नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आम बजट से पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी और इसमें बीते वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए क्षेत्रों के प्रदर्शन का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाएगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो वहीं सत्र में विपक्ष नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले समेत कई मुद्दों को जोरदार तरीके से उठा सकता है। तो आज से शुरू हो रहा संसद सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। तो 22 दिनों का सत्र चलने वाला है, जिसमें 19 बैठकें होने वाली हैं और इसमें कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और इसके बाद कल वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं। तो आपको बता दें कि पहली महिला वित्त मंत्री और 7वीं बार पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, बजट पेश किया जाएगा, संसद सत्र आज से शुरू है, पूरी जानकारी दीजिए। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। साफ तौर पर अर्थव्यवस्था का जिस तरह की स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था की सूरत हाल है, उसको दिखाया जाएगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी मजबूत है या फिर अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में कितना विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ कितना है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 7% के लगभग जीडीपी ग्रोथ का बात जो है वो की जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस तरह से अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो लगातार दावा करते रहे कि उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार मजबूत होते रही है। दुनिया की जब 2014 में वो आए थे तब वो दुनिया की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी और अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई है। साथ ही साथ यह भी दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको लेकर के आखिरकार यह बात बताया जाएगी कि अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी मजबूत है। इसके साथ ही साथ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जो है वो बजट पेश करेंगे, उस वक्त भी वह उन चीजों को उठाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के भी अपने मुद्दे हैं। कल हमने सर्वदलीय बैठक में जब बात की तब उस वक्त विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना था कि डिप्टी स्पीकर का मुद्दा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। संसदीय परंपराओं में यह होता है कि सामान्यतया डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी पार्टियों को मिलता है, तो इसको लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ नीट से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब संसद का जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त दोनों ही सदनों में जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा किया गया था। यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में बोलते हैं तब उन्हें सुना जाना चाहिए, इसकी बात उन्होंने की थी। लेकिन यहीं पर अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो भी उठा सकते हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेडीयू जो एनडीए की घटक दल है, कल उसकी ओर से संजय झा का बयान आया था। उनसे जब हमने बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया जाए, बिहार को जो स्पेशल पैकेज है वो उसकी उन्होंने मांग की थी। साथ ही साथ नेपाल से जिस तरह से बिहार में पानी छोड़ दिया जाता है जिससे बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, इसको लेकर के भी जो है वो काम किया जाए। नेपाल सरकार से भारत सरकार बात करे, इससे जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो जेडीयू उठाएगी। और ठीक है विनीत, देखिए बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे देशवासी जो है इंतजार कर रहे हैं, चूंकि ये वही बजट है जिससे आम जनता का फायदा होने वाला है। जुड़े रहिए विनीत, फिर जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका। देखिए, आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 22 जुलाई से 26 फरवरी तक मानसून सत्र चलेगा। देखिए, 2024 से 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा और कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी कर रखा है। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। अपराध सहित कई मुद्दों पर विपक्ष मजबूती से सवाल
करेगा। और देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष को जवाब देने को सरकार अब तैयार है। आपको बता दें कई मुद्दे उठाए जाएंगे। तो 5 दिनों का सत्र होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। छोटा सत्र होगा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। बताते चले, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। मंडल की मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है। शुक्रवार तक यानी 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा और 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे लगातार गिर रहे पुल हो या फिर अपराध। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के जितने भी सवाल हैं उसे ध्यानपूर्वक सुना जाएगा और सारे सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। हर एक मुद्दे को लेकर दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा और सत्ता पक्ष भी उन सवालों का जवाब देगा। आपको बता दें कि सत्र का आज पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र के दौरान कई विधेयक भी पारित किए जाएंगे। 26 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इस संबंध में संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था कि सत्र छोटा जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस सत्र में कई अभी हाल फिलहाल ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे पुल का गिरना हो, अपराध हो, हत्याएं हो, जिस पर और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू, कई मुद्दों पर सरकार विपक्ष को घेरेगा। ये लाइव तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनका देखिए लंबा काफिला, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी उनके पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है, लाइव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, देखिए बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। कितने समय में शुरू होगा और वहां पर फिलहाल कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं? देखिए, विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो आज से शुरू होने वाला है और ठीक 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी यहां पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो बाकी पार्टी के जो विधायक हैं, तमाम एनडीए हो, महागठबंधन हो, उन सभी के पहुंचने का जो सिलसिला है यहाँ शुरू हो चुका है। हम जो विधानसभा का जो मुख्य द्वार है वो हम एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा दें कि वहां पर हलचल तेज है और सभी विधायक जो हैं वो एक एक करके अब विधानसभा यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, कई मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास और खास करके बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के जिस तरीके से मुखर है विपक्ष, जाहिर सी बात है कि विधानसभा के अंदर इस पर मजबूती से जो विपक्ष के लोग हैं, जो महागठबंधन के विधायक हैं, वो अपनी बातों को उठाएंगे। और साथ ही साथ यदि हम सत्ता पक्ष की बात कर लें तो सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी की है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, ये तैयारी विधानसभा की हो चुकी है और अब ठीक 11 बजे बिहार विधानसभा का जो सत्र है, मानसून सत्र है, वो उसकी शुरुआत होगी। आज प्रथम अनुपूरक बजट भी यहाँ पर पेश किया जाएगा सरकार के द्वारा। उसके साथ ही साथ यदि हम इस सत्र की बात कर लें तो एक महत्वपूर्ण कानून भी बनाया जाएगा इस बार। जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया या फिर अन्य कई तरीके के परीक्षाओं में जो धांधली की बात आई, उसको लेकर के भी सरकार ने इस बार बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है और सरकार ने पहले ऐलान भी किया था। तो अब जो तैयारी है वो एक तरीके से पूरी हो चुकी है और इंतजार बस 11 बजने का है कि जब 11 बजे और देखिए विधानसभा परिसर में जो लेफ्ट के विधायक हैं उनका प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि सबसे पहले आमतौर पर हमेशा जो लेफ्ट के विधायक होते हैं वो उनके हाथों में तख्तियां होती हैं जनहित के मुद्दों को लेकर के। देखिए, यहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं, जो आरक्षण के मामले को लेकर के यहाँ पर जो लेफ्ट के विधायक हैं वो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पूरी तैयारी है। बहुत ही छोटा सत्र होगा और इस सत्र में कई मुद्दे उठेंगे और उन मुद्दों के साथ साथ देखना यह भी होगा कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों का क्या होता है। जनहित के मुद्दों को कितना तवज्जो इस बार महागठबंधन हो
या एनडीए हो, दोनों के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि जनहित के मुद्दे कितने उठाए जाते हैं इस सत्र में। क्योंकि आमतौर पर हमेशा जब भी लोगों की बात आती है, जनता की बात आती है, तो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है विधानसभा का सत्र। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए इस बार का जो सत्र है वो बेहद छोटा है, 5 दिनों का ही सत्र चलेगा, चर्चाएं होंगी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है ये 5 दिन। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। विपक्ष अपराध सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अपराध सहित कई मुद्दों पर विपक्ष मजबूती से सदन में सवाल उठाएगा। आज सत्र प्रारंभ हो रहा है। विपक्ष मजबूती के साथ अपराध, भ्रष्टाचार जैसे सवालों को मुखरता के साथ उठाएगी। बिहार में आतंकराज है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई सुरक्षित नहीं, हर व्यक्ति सहमा और डरा है कब किसकी जान चल जाए। संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण कुल जल समाधि ले रही है। मंत्री कह रहे हैं कि बिन पैसे के काम नहीं हो रहे हैं। तो विपक्ष का जो अपना कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का मुखरता के साथ निर्वहन करेगी सदन के अंदर में, और सरकार को भागने नहीं देगी, जवाब देना होगा। मानसून सत्र में महागठबंधन एकजुटता के साथ बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराधियों का सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उसके खिलाफ अफसरशाही, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण सदन में सरकार को घेरेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा है कि सरकार की हर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की मंशा होती है, लेकिन विपक्ष के लिए बुनियादी मुद्दे की कोई अहमियत नहीं है। विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना होता है। हमेशा सकारात्मक दिशा में कोशिश होती है कि हर मुद्दे पर चर्चा हो, लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले और तब जाकर काम हो। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है। हमने कई उदाहरण देखे हैं कि विपक्ष के लोगों की नीति रहती है कैसे हंगामा खड़ा किया जाए, कैसे राजनीति चमकाई जाए। उनके लिए जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की कोई अहमियत नहीं है। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि सकारात्मक दिशा में सदन चले। मानसून सत्र छोटा रहने वाला है, इसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। वित्तीय कार्य के साथ साथ कई विधायी कार्य भी निष्पादित होंगे। विपक्ष से उम्मीद है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा और जनता की गाड़ी कमाई से जो विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाई चलती है उसको सुचारू रूप से चलने में सहयोग प्रदान करेगा, ताकि जनता की भलाई का काम हो सके। आपके हर एक गंभीर प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन बेवजह के हंगामे का नहीं। बिहार में एक बार फिर विशेष सियासत शुरू हो गई है। संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। कांग्रेस ने जेडीयू की मांग का समर्थन किया है। एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा चर्चा में है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। का ये जरूर है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिले, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज जो है बिहार को मिलना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तर्क दिया है कि राज्य के विभाजन के बाद बिहार का संसाधन दूसरे राज्य में चला गया था। ऐसे में राज्य के विकास के लिए विशेष दर्जा जरूरी है। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर बात पर सत्ताधारी दलों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू की मांग के साथ खड़ी दिख रही है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए, उसी पर वोट मांगते थे लोग। सवाल है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या है।
क्या होता है बिहार के लिए मांगा जा रहा विशेष पैकेज और क्यों बिहार के लिए विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की मांग की जा रही है, ये समझने के लिए न्यूज 18 ने आर्थिक मामलों के जानकार से बात की। इस मुद्दे पर अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। से अपेक्षा की जाती है कि विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को केंद्र से अधिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी। दूसरा, केंद्रीय करों में उसको छूट मिलेगी। इससे जो निवेश होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको इंसेंटिव मिलेगा उस राज्य में निवेश करने के लिए, और निवेश का सीधा संबंध विकास से है। विशेष पैकेज विशेष राशि विकास के नाम पर, ऐसे विकासात्मक योजनाओं के नाम पर विशेष धनराशि का आवंटन विशेष पैकेज है। बिहार को विशेष दर्जा का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2012 में जेडीयू ने इसको लेकर एक बड़ा अभियान तक चलाया था, लेकिन अब तक कहा जाता रहा कि इस मांग को मानने में कई पेंच है। अब केंद्रीय बजट के पहले जेडीयू ने विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज ही देने की मांग कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आईएमएस में नवजात बच्चों में अंधापन यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी नाम की बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से तैयार है। जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, और डॉक्टरों का कहना है कि अगर माता पिता सही समय पर बच्चों का इलाज करा लेते हैं तो बच्चों की आंखों की रोशनी जाने से बच सकती है। जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, अब बीमारियां भी बढ़ रही है, यानी प्री मैच्योर बच्चों के रेटिना में अब खराबी देखी जा रही है। ऐसे में आईजीएमएस में इसका इलाज चल रहा है और बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उन्हें भर्ती भी किया जा रहा है। ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी एक बहुत ही हाई रिस्क बीमारी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रिवेंटेबल है, कि इसको हम लोग समय रहते अगर पकड़ लेंगे तो ये बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर नहीं पकड़ेंगे तो बच्चे जनरली ये बायलैटरल होता है, मतलब दोनों आंखों में असर करता है, तो बच्चों का दोनों आँख खराब हो सकता है। अब एक बात आप सोचें कि एक बच्चा जो जन्म लिया है और पूरी ज़िंदगी भर, तो वो एक हमारे समाज पर कितना बड़ा उसका एक इम्पैक्ट होगा, डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट होगा। ये जब बच्चे आएँ तो उनको जल्दी से जल्दी समुचित इलाज मिल सके, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। बच्चों को भर्ती करना, उनका बैकअप क्रिएट करना निकू या पिकू के अंदर, पीडियाट्रिक आईसीयू के अंदर में। कितने % सर्जरी के बाद बच्चों में सफलता मिली है इलाज में? देखिए, सर्जरी एक तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। प्राइमरी स्टेज पे अगर इसको पकड़ पाए तब तो रोशनी, जो वर्किंग रोशनी है, वो बढ़ने की संभावना अच्छी खासी रहती है। ट्रीटमेंट जो है इसका मेनली होता है स्टेजिंग पे डिपेंड करता है, कौन सा स्टेज का है। डिपेंडिंग ऑन स्टेज है, हम लोग या तो लेजर करते हैं या फिर सर्जरी करते हैं, तो अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि काउंसलिंग करना, पेशेंट के जो भी गार्जियन आए हैं कब उन्हें फॉलोअप पे आना है। डॉक्टर अपील भी कर रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे आपको सावधानी बरतनी है और इसके साथ साथ बीमारी का पता आप कैसे लगाएं। जाहिर है अस्पताल के तमाम जो चिकित्सक हैं ये वेल ट्रेंड हैं, एक्सपर्टाइज हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग ले चुके हैं, और यही वजह है कि आईजीएमएस में अभी विशेष तौर पर सर्जरी की जा रही है। और ऐसे जो मरीज हैं हाई रिस्क भले हैं, लेकिन डॉक्टर इलाज करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। लोग सुबह से ही शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बिहार में हर छोटे बड़े शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त सुबह से मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के जयकारे करते हुए शिव के भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सावन का महीना हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि सावन में विधि विधान से अगर पूजा की जाए भगवान शंकर की, तो पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है।
और इसी के साथ